उससे कुछ अपने उससे निकाल। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट से दो महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें एक 1932 आधारित स्थानीय नीति जो प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, दूसरा है ओबीसी को 27% आरक्षण। लेकिन इस 1932 खतियान को लागू कराने के लिए आंदोलन भी काफ़ी हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहे अमित महतो, जो कि जेएमएम के पूर्व विधायक हैं। अमित महतो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं। अमित जी, आपने त्याग भी दिया, बलिदान कहें एक तरह से, आपने पार्टी छोड़ दी इसी 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर के। कितना खुशी है जब अब ये सरकार ने मंजूरी दे दिया है? सर, सबसे पहले हम कहेंगे कि त्याग बलिदान नहीं सर, ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमें लगता है कि झारखंड राज्य के लिए हमने कुछ किया नहीं। उस वक्त हमारी पढ़ाई हो रही थी, और जब झारखंड अलग हो गया सर, हमारे यहाँ के लोगों ने, खतियानियों ने, सिल्लीवासियों ने, तमाम झारखंडियों ने हमें खूब सारा प्यार दिया है। तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ इस झारखंड प्रदेश के लिए, झारखंडियों के लिए कुछ करूं। और इस निमित्त हमने, चूंकि सर ये हमारी आज नहीं सर, 2003 से हमारी ये डिमांड रही है। जब बंधु जी चमराजी आंदोलन किया करते थे, उस वक्त सर मैं उनके साथ था, और उस वक्त मैं सर 1 महीने जेल में था, एक साल जेल में था। तो सर ये उस समय से हमारी डिमांड थी, उस समय से हमारी ख्वाहिश थी, और भारतीय जनता पार्टी और राजसू वालों ने कभी नहीं किया इन 22 सालों में। तो हमारी एक उम्मीद बंधी कि भाई हेमंत जी करेंगे, और बहुत उम्मीद थी। जितना आप अपने गार्जियन से करते हैं, बाप अपने बेटे से करता है, बेटा अपने बाप से करता है, बेटा अपनी माँ से करता है, उस तरह की उम्मीदें बंधी थी। परंतु सर हेमंत जी को हमने जब देखा कि वो नहीं किए, तो हमने अपना इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में आज इन 3 साल के बाद में जब हेमंत जी ने ये बड़ा फैसला लिया है, कैबिनेट में पारित कराया है, तो सर इसमें तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा, जितने भी खुशियाँ हो सकती है सर, तमाम खुशियाँ हमें समाहित हो गई है। और हम तो चाहते हैं कि ये जितनी जल्द हो सके बेहतर प्रारूप बने सर। ऐसा नहीं कि फिर पचड़े में फंस जाए, कचड़ा के ढेर में चला जाए, और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो उस पर पानी फिर जाए। हम चाहते हैं कि हेमंत जी ने जिस तरीके से इसे कैबिनेट में पारित कराया है, उसी तरीके से कैसे आप इसे धरातल पर उतारेंगे, बेहतर प्रारूप बनाकर इसका ये ध्यान दें। और साथ साथ क्या है सर कि हमें अपनी पहचान मिले, रोजगार नहीं। तो रोजगार की चिंता हेमंत जी करें, ये चिंता करें कि खतियान के आधार पर, ठीक 1932 के खतियान के आधार पर आप यहाँ की बच्चों को, युवक युवतियों को नौकरी में नियोजित कराएं। तभी कोई हमारा जो युवक युवती है, किसी को बाहर के प्रदेशों में जाना नहीं पड़ेगा, किसी को कोई बंधक नहीं बनाएगा, किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा, और किसी का कोई शोषण नहीं कर सकता है। 3 महीने पहले जब मुख्यमंत्री सदन में बोले थे कि ये लागू नहीं हो सकता है, उस समय कितना निराशा था, और अब जब कैबिनेट से मंजूरी मिल गया 3 महीने के भीतर, कितना खुशी? निराशा तो इतनी थी सर कि लगता था कि क्या करें। हमारे जो गुस्से थे, जो गुस्से मतलब नहीं कहते हैं, 7वें आसमान जिस पर हम बात करते हैं, वो गुस्सा था। और इस गुस्से को लेकर हम लोगों ने लोगों को बताने का काम किया कि यहाँ की सरकार गलत है, गलत मंसूबे के साथ में यहाँ पर सत्ता संभाली हुई है, और ऐसे सरकार को हमें नहीं चाहिए, इससे सरकार को उखाड़ को फेंकना चाहिए। लेकिन सर जब आज ये डिसीजन लिए हैं, तो शायद उनकी अंतरात्मा की आवाज है कि हमें झारखंडियों के लिए कुछ करना चाहिए। अगर बाप ने झारखंड दिया है, तो बेटे को भी कुछ झारखंड के प्रति बोध है, उत्तरदायित्व है। इस चीज का उन्होंने अपना परिचय दिया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, खतियानी बधाई देते हैं, खतियानी जोहार कहते हैं। ये आप एक बताइए, ये युवाओं का आंदोलन था, उसका दबाव रहा या फिर राजनीतिक परिस्थिति की वजह से ऐसे फैसले जल्द लिए गए? सर वही हम कह रहे हैं कि ये दबाव में सर कुछ नहीं होता है। आपका खुद का मर्जी होना चाहिए, आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं सर। कोई भी व्यक्ति जो भी इस संसार में आया है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। किसी को किसी का प्रेशर देकर नहीं करवा सकते हैं। मैं भी तो सर 1 महीने का उन्हें दिया था, क्या कर दिया उन्होंने? उस वक्त उनका मर्जी नहीं था। हम तो सीधा सीधा यही कहेंगे कि उस वक्त मर्जी नहीं था। और आज जब किए हैं, तो उनकी अपनी अंतरात्मा की आवाज है, वो कुछ बेहतरी चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है।
अमित महतो आज बायोस्कोप को ये बता सकते हैं कि सिर्फ 32 खतियान ही नाराजगी थी पार्टी छोड़ना, या फिर अब जब 32 खतियान लागू हो जाएगा यानी कि कैबिनेट से मंजूरी हो गया तो क्या घर लौट जाएंगे अमित महतो? सर 32 का खतियान तो बेहतर बात है कि 32 के खतियान को लेकर सर हमारी खूब नाराजगी थी, जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सर जब हमारी आज के समय में सर हमारे खतियानियों ने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है खतियानी झारखंडी पार्टी। ठीक है, बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, इसका कोई कितना आधार है ये हम नहीं समझते हैं, परंतु तमाम लोगों की सर इच्छाएं, प्यार, सम्मान उसमें निहित है। तो आज जब ये पार्टी बनी है तो सर इस पार्टी की भी अपनी उम्मीदें हैं और कुछ करना चाहती है झारखंड के प्रति बेहतरी। हम तो सर यही कहेंगे कि हेमंत जी का ये पार्टी आईना बनेगी। अगर हेमंत जी कुरूप रहेंगे तो आईना में कुरूप दिखेंगे, अगर हेमंत जी का शकल खूबसूरत होगा तो आईना में खूबसूरत दिखेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हेमंत जी ये खूबसूरती चेहरा आपकी कैसे बनेगी, बेहतर कार्य करेंगे तभी आपके चेहरे बेहतर बनेंगे, और अगर गलत करेंगे तो आपका चेहरा कुरूप बनेगा। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारी रिक्तियां जो कि इन दरमियान कुछ एक दिनों में भरी जा रही है या फिर भरने की कोशिश की जा रही है, तमाम रिक्तियों को विराम देते हुए, जैसे कि हम बता दें कि ए ग्रेड नर्सों की बहाली हमारे रिम्स में की जा रही है। 340 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया 370 में, और सीधा सीधे 340 लोगों को बुलाया गया है। कोई स्कोर बोर्ड में कुछ नहीं निकला सर, 3 गुना रिजल्ट निकलना था वो नहीं निकला, कैटेगरी वाइज करना था वो नहीं निकला। उसमें 370 में 80% लड़कियों की होनी थी, 20% लड़कों की होनी थी, वो कहीं आपको दिखेगा नहीं। सीधा सीधे रिजल्ट का प्रकाशन आया, 340 लोगों को बुलाया गया 13, 14, 15 को, और फिर उनका यहां पर नौकरियां बहाल की जाएगी। तो हम यही कहना चाहते हैं यहां के माननीय मुख्यमंत्री को कि गलत चीजें जो हो रही है इस पर आप अंकुश लगाएं, अन्यथा लोग फिर से विरोध के लिए सड़कों पर उतरेंगे और फिर आप इसे काबू नहीं कर पाएंगे, नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, और फिर अभी जैसा आलम है कल को वही दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति तो आपने घोषणा कर रखी है, अब नियोजन नीति का भी निर्धारण उसी मजबूती के साथ करना होगा, बेहतर तरीके से बनाना होगा। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बाहर से आए जरूर लेकिन हमारे बाप दादा यहाँ रहे तो अब हम कहाँ जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? सर उनको हम यही कहेंगे कि जो भी बाहर से लोग आए हैं उनसे हमारी कोई बैर नहीं है, लेकिन सर यदि हम आपके घर में रहेंगे और आपके घर का खाना हम रोज का रोज नोच के खाएंगे, एक दिन बर्दाश्त लोग करते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, 3 दिन कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे, लेकिन जब सर असहनीय हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वहां का आलम क्या होगा, उस घर में क्या नजारा होगा आप समझ सकते हैं। क्योंकि सर हर एक व्यक्ति को ये चाहत है कि ये हमारी झारखंड हमारा है, हम यहाँ के खतियानी हैं, हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमारी समृद्धि होनी चाहिए, हमारा घर खुशहाल होना चाहिए, हमारा झारखंड प्रदेश बुलंदियों को चूमना चाहिए, और कहीं ना कहीं यदि आप बाधा बनेंगे तो सर क्या होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे बाहर से लोग आए हैं, गुजर बसर कर रहे हैं हमारे झारखंड प्रदेश में, तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूं कि हम सम्मान करते हैं, इसे आप हमारे कमजोरी ना समझें। अगर आप कमजोरी समझते हैं तो ये झारखंड वीरों की धरती है। यही सी झारखंड में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर जैसे लोग पैदा हुए, बिरसा मुंडा जैसे लोग पैदा हुए, निर्मल महतो जैसे लोग पैदा हुए, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो आप समझ सकते हैं आने वाले दिनों में फिर क्या होगा। बीजेपी की चुप्पी पर क्या कहेंगे? बीजेपी तो सर चुप रहेंगी, 22 सालों में कुछ किया नहीं इन लोगों ने, अब आज कुछ बेहतर हो रहा है तो क्या कह सकते हैं, उनके पास तो कोई शब्द नहीं है। लेकिन दीपक प्रकाश कल कह रहे थे कि असंवैधानिक है, विधि पूर्वक नहीं है, ये फिर से नहीं लागू हो पाएगा। सर अगर आपका बच्चा आईएएस बन जाएगा, आपका पड़ोसी यदि जलता है, वो क्या कहेगा, अरे जैसे तैसे बन गया, हो सकता है वहां भी दे दिया होगा 2-4 करोड़ रुपया, बन गया। तो सर ये तो जो लोग ईर्ष्या करते हैं, जलने वाले लोग हैं, तो वो तो सर कहेंगे ही, लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे बच्चे में कितना टैलेंट है। ये स्थिति है सर। तो ये थे अमित महतो, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार के इस काम के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक मजबूत और स्थानीय नीति के साथ साथ
नियोजन नीति भी बनाई जाए ताकि झारखंड के युवाओं को यहाँ रोजगार मिल सके और वो आगे बढ़ सके। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।